साल 1945 दुनिया पर प्रभाव जमाने के लिए लाखों सैनिकों, टैंकों और परमाणु हथियारों की जरूरत थी। साल 2026 शक्ति की परिभाषा बदल चुकी है। आज का कोड, एक साइबर हमला, एक एल्गोरिथम और एक वायरस नैरेटिव भी देशों की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो तो उसकी पहली गोली कहाँ चलेगी? शायद किसी सीमा पर नहीं, बल्कि पावर ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसे हम केवल इंटरनेट या सोशल मीडिया समझते हैं। वह अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मैदान बन चुका है। जियो पॉलिटिक्स का पुराना नियम था, जिसके पास संसाधन और भू क्षेत्र हैं उसके पास ताकत है। लेकिन आज भूगोल के साथ साथ तकनीक, डेटा और सूचना भी शक्ति के नए स्तंभ बन चुके हैं। स्वागत है जियो पॉलिटिक्स 2.0 के दौर में, जहां दुनिया की दिशा केवल जमीन नहीं, बल्कि वेब, लाइव और फ्रेश की नई ताकतें तय कर रही हैं। कभी साम्राज्य समुद्री रास्तों, व्यापारिक मार्गों और विशाल भूभागों के लिए लड़े जाते थे। फिर आया तेल का युग, जिसने पश्चिम एशिया को वैश्विक राजनीति का केंद्र बना दिया। लेकिन आज दुनिया के नए संसाधन के इर्द गिर्द घूम रही डेटा और सेमीकंडक्टर चिप्स। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती स्पर्धा केवल व्यापार या ताइवान के भूगोल की कहानी नहीं है। इसके केंद्र में वह तकनीक है जो आधुनिक दुनिया को चलाती है। दुनिया का सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान में निर्मित होता है। स्मार्टफोन, डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और सुपर कंप्यूटर सभी इन चिप्स पर निर्भर हैं। यही कारण है कि आज चिप्स फैक्ट्रियां उतनी ही रणनीतिक हो चुकी हैं जितने कभी तेल के कुआं हुआ करते थे। 21वीं सदी में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और उच्च तकनीक पर नियंत्रण बनाएगा, वही वैश्विक शक्ति संतुलन को सबसे अधिक प्रभावित कर सकेगा। आधुनिक युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं है। अब एक नया युद्ध क्षेत्र है, साइबर स्पेस। कल्पना कीजिए, किसी देश की बिजली या व्यवस्था ठप हो जाए, बैंकिंग नेटवर्क बाधित हो जाए, संचार व्यवस्था रुक जाए और सरकारी सिस्टम काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति में बिना किसी सैन्य आक्रमण के भी भारी अव्यवस्था पैदा की जा सकती है। पिछले वर्षों में कई देशों ने साइबर हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े खतरे के रूप में देखा। सरकारी संस्थानों, उसी ऊर्जा नेटवर्क और महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा। इसके साथ ही समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलें, क्लाउड सर्वर और डेटा सेंटर भी रणनीतिक महत्व हासिल कर चुके हैं। आज सूचना का प्रवाह जिस नेटवर्क से गुजरता है, जहां नेटवर्क भविष्य के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स का अगला चरण सीधे इंसानी सोच से जुड़ा है। पहले युद्धों की खबरें लोगों तक पहुंचने में दिनों या हफ्तों का समय लेती थी। आज कोई घटना दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी तस्वीर और वीडियो कुछ ही मिनटों में अरबों लोगों तक पहुंच सकती है। यहीं से शुरू होती है नैरेटिव की जंग। सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान, प्रभावशाली अकाउंट्स और ऑनलाइन नेटवर्क जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी और संगठित ऑनलाइन अभियानों के जरिए समाजों में भ्रम पैदा किया जा सकता है। राजनीतिक बहसों को प्रभावित किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की धारणा बदली जा सकती है। आज सूचना केवल सूचना नहीं, वह एक रणनीतिक शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस खेल में एक नया तत्व शामिल हो चुका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई
केवल चैटबॉट या तस्वीर बनाने का उपकरण नहीं है। ये सैन्य रणनीति, खुफिया विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का भविष्य बनता जा रहा है। अमेरिका, चीन, यूरोप और अन्य शक्तियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं ताकि वे एआई की दौड़ में पीछे न रह जाएं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशक में एआई पर नेतृत्व उसी प्रकार निर्णायक साबित हो सकता है जैसा पिछली सदी में परमाणु तकनीक या अंतरिक्ष कार्यक्रम साबित हुए थे। आज की दुनिया शीत युद्ध जैसी दो स्पष्ट ध्रुवों में विभाजित नहीं है। अब देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग अलग मंचों पर साझेदारी कर रहे हैं। इसे अक्सर मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। भारत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में सहयोग करता है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स और अन्य मंचों पर रूस, चीन तथा विकासशील देशों के साथ भी काम करता है। ये रणनीति किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देने पर आधारित है। यही कारण है कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और संतुलित भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष बेहद दिलचस्प है। भूगोल आज भी महत्वपूर्ण है, पहाड़, समुद्र और सीमाएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन तकनीक ने उनकी भूमिका बदल दी है। आज शक्ति केवल सेना के आकार से नहीं मापी जाती, उसे तकनीक, डेटा, नवाचार, सप्लाई चेन, साइबर क्षमता और जनमत को प्रभावित करने की क्षमता से भी मापा जाता है। दुनिया का नया संघर्ष केवल जमीन पर नहीं, बल्कि स्क्रीन, सर्वर, एल्गोरिथम और सूचना के प्रभाव में भी लड़ा जा रहा है। और इस डिजिटल युग में हम सभी चाहें या नहीं इस बदलती जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। अब सवाल आपसे, क्या आने वाले वर्षों में भारत इस नए वैश्विक परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।